आने वाले चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव तो हो गए और राज्यों को नई कमान भी मिल गई है। 2024 के इन लोकसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो ये सभी वो राज्य हैं जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 100%। 25 की 25 राजस्थान में जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीती सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, तो 65 में से 63 सीटें जीती हुई हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने। अब उन्हीं तीनों राज्यों के अंदर जो नई लीडरशिप दी गई है उसका कितना रोल होगा लोकसभा चुनाव के अंदर, और क्या ये सारी बातें भी फैक्टर इन की गई होंगी? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है, और चूंकि सैयद जफर इस्लाम जी पार्टी के प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पर उस तरह से उनको डिफेंड करना है, लेकिन शायद ये कहने में भी ऐतराज अब नहीं होना चाहिए भाजपा के नेताओं को, और बोलना चाहिए, क्योंकि अगली लड़ाई उनकी यही है। जब विपक्ष उन पर हमला करेगा तो बार बार कहेगा जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हो, ओबीसी कितने हैं, राहुल गांधी तो कैबिनेट सेक्रेटरी गिनाने लगेंगे। तो उनको बताना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ ओबीसी नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको हमने सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी है। आप लोगों के यहां ओबीसी को भी मिलता था तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के नेताओं को मिलता है। नरेंद्र मोदी इस धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से भाजपा कार्यकर्ता है उसको लगता है कि हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। और ये कितनी बड़ी ताकत होती है आप इसका अनुमान लगाइए। हो सकता है कि जफर इस्लाम भाई अभी सिर्फ टीवी पर है इसलिए उन्होंने कह दिया हो कि हमारा उत्साह है, लेकिन सचमुच कार्यकर्ताओं को उत्साह हुआ होगा। नेताओं का तो मुश्किल बढ़ी है, क्योंकि जो स्थापित नेता उनका तो संकट है ना भाई। बरसों से वो चाहते थे कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। अब जैसे वसुंधरा जी की तो जो शक्ल थी वो बता रही थी कि वो कितने बड़े शौक में हैं, उनके लिए संकट। एक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, चलो ठीक है, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुझे लगता है ये संकट है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये जरूर देखना है कि इस नए समीकरण से जनता के बीच में विश्वास जाएगा, लेकिन जो पार्टी के भीतर मुश्किलें होंगी उसको वो कैसे मैनेज करेंगे, मुझे लगता है वो बड़ी चुनौती। ये वसुंधरा जी शौक वाली बात इन्होंने नहीं की, केवल संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ वो भी ये कह रहे थे।